अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम और महबूब भाई दाढ़ी के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। महबूब भाई, दाढ़ी के ताल्लुक से हम अक्सर देख रहे हैं कि जो है सो लोग रमज़ान ख़त्म होने पे दाढ़ी मुंडाते, तो उसके ताल्लुक से अपन कुछ बात करेंगे। पहले आप जो है सो बताइए कि जो है ना दाढ़ी फ़र्ज़ है, सुन्नत है, रखना नहीं रखना, कुछ बात बताइए इसके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो सिराज भाई, हम लोग जो है ना बचपन से यही सुनते आए उलमाओं की ज़बानी जी कि दाढ़ी रखना जो है सुन्नत है, जी ठीक है, ज़रूरी है और लाजिम है। कई उलमा यही बात करते हैं, लेकिन सही जो कॉल यही है, ये भी उलमाओं का ही फरमान है कि जो है दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है। अच्छा, वजह ये है, जब उनसे पूछा जाता फ़र्ज़ है बोले तो उनका अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताते हो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अरफुल लोहा, कि दाढ़ी को जो है माफ़ कर दो। यानी कि अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया है। हाँ जब अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया तो फिर दाढ़ी रखना सुन्नत, हाँ, सुन्नत तो है ही, सुन्नत है मगर अल्लाह फ़र्ज़ के दर्जे में। फ़र्ज़ है, दाढ़ी रखना ज़रूरी है। हाँ तो दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है, हाँ, ये बात है। तो अगर ये फ़र्ज़ है तो जैसा कि नमाज फ़र्ज़ है और नमाज छोड़ने पे उसको जहन्नुम में जाना पड़ सकता, और इस्तिताअत होने पे ज़कात नहीं दे रहा, हज नहीं कर रहा, और वो भी चीज़ फ़र्ज़ हो रही, और जो है ना रमज़ान आ रहा, रोज़े फ़र्ज़ हो रहे और नहीं रख रहा, तो इस पे वईद है, इस पे फिर उसको अज़ाब मिल सकता, जन्नत से दूरी हो सकती। तो फिर दाढ़ी से भी जो है ना उसका दाखिला फिर ममनू हो सकता जन्नत में जाने से, और जहन्नुम में जा सकता। दाढ़ी रखना ऐसी सुन्नत है जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबाओं ने कभी तर्क नहीं किया, कभी छोड़ा नहीं, हमेशा दाढ़ी रखते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई शख्स ये बोल रहा मैं मुसलमान हूँ और वो दाढ़ी नहीं रख रहा, तो उसको सजा मिलेगी ऐसी, जैसा नमाज छोड़ने पे है, जैसा रोजा छोड़ने पे फर्ज रोजे, जैसे ज़कात उसका निसाब तक पहुंच गया माल, उसके बाद ज़कात नहीं दे रहा हो तो उसको सज़ा मिलेगी। तो इसी तरह दाढ़ी रखने पे फरिश्ते जब आके जो है सवाल करेंगे ना कब्र में, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, मन नबियों का, तेरा नबी कौन है, तो वो बोलेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बोल रहा और चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मतलब ये आपका ख्याल है कि ताज्जुब करेंगे ये कैसा इंसान, तो कैसा सवाल में पास होएगा वो? भाई सवाल में पास तो जब होएगा, सोचने की बात। जब बोल रहा मन रब्बों का तो अल्लाह को रब मान रहा तो पास होएगा ना। हाँ, माँ दीनों का, इस्लाम को दीन मान रहा तो पास होएगा ना। हाँ। अब मन नबियों का, तेरा नबी कौन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहा तो पास होएगा ना। मतलब रोल मॉडल। फिर खाली मैं मुंह से ये बोल रहा कि मेरा रब अल्लाह है, फिर मैं गैरुल्लाह को पुकार रहा, हाँ। तो यानी फेल हूं मैं बोल रहा मेरा दीन इस्लाम में, फिर मैं इस्लाम को पसंद नहीं कर रहा तो फेल हूं मैं। फिर मैं ये बोल रहा कि मैं नबी से मोहब्बत कर रहा, मेरा नबी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर उसके बाद नबी का चेहरा ही नहीं है, तो कहाँ से पास हो गया मैं? फेल हो गया मैं। यानी ये एक हिसाब में जो है सो सब लोग मिलकर के मुसलमान ही नबी से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही मजाक उड़ा रहे हैं। जाहिर सी बात, यानी कि जो है सो मैं नबी से आशिक तो हूँ, नबी से मोहब्बत तो करता हूँ, मगर चेहरा उनका पसंद, नबी का चेहरा मेरे को पसंद नहीं। ये मैं रमजान आ गया, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, डाल लिया हमें, जल्द से जल्द इसको मेरे चेहरे से निकाल। अभी आप जाके देखो सिराज भाई, अब आज एक दो रोजे बाकी, आज का एक, आज है कल एक है, ठीक है ना। उसके बाद आप सैलून में जाके देखो, कल शाम की वही हालत रही, जैसे शव्वाल का चांद दिखा, बस ऐसा भी नहीं कि शव्वाल के 15 दिन रुक गए, 1 महीना रुक गए, नहीं, शव्वाल का चांद दिखते 1 घंटा हुआ, जल्द से जल्द इस खर्जे को, इस मुसीबत को निकालो अपने यहाँ से मुसाहिब। हाँ, वो बंदा जो है अल्लाह के हुक्म से जो है रोजा रखा, हाँ, ठीक है, ज़कात दिया, ठीक है, उसके बाद में जो है वो सदका खैरात किया, नमाजा पढ़ा, अल्लाह के हुक्म से ही, अल्लाह का ही हुक्म है ना दाढ़ी रखो, अल्लाह के नबी अपनी तरफ से तो नहीं बोले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरे नजम में फरमाया कि हमारा नबी अपनी तरफ से नहीं बोलता, वो वही बोलता जो हम उसकी तरफ वही करते। हाँ। यानी अल्लाह के नबी ने बोला कि अरफुल लोहा, दाढ़ी को माफ कर दो, तो ये अल्लाह का हुक्म है, ये हाँ, नबी का हुक्म नहीं होता, ये अल्लाह का हुक्म है, तो नबी ने बताया ना। तो वही बंदा जो है पूरा महीना जो है अल्लाह का हुक्म माना, फिर जैसी रमजान जो है खत्म हो गया, फिर जाके अपने जेब के पैसे निकाल के, अपने जेब से पैसे दे के, किसको, गैर मुस्लिम को, सैलून हजाम को उसको पैसे दे के बोल रहा भाई मेरे को ये नबी की सुन्नत पसंद नहीं है, इसको काट के तू गटर में फेंक। ये इबादत, यही हो गया ना भाई, यही हो, ये इबादत भी तो सीजनल किया ना महबूब भाई।
ہاں عبادت بھی جو ہے نا سیزنل کیا, اسی لیے داڑھی بھی جو ہے نا سیزنل نکال کے پھینک رہا. مطلب اس کو ہم کیا مانیں گے کہ اسلام سے لگاؤ نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لگاؤ نہیں. صرف جھوٹا دعویٰ ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا. اگر نبی سے محبت کرتا تو واقع میں جو ہے وہ داڑھی ہمیشہ رکھتا, نبی کا چہرہ پسند آتا. یہ بول رہا ہے کہ میں نبی سے عشق کرتا, میں عاشق نبی ہوں, ہاں پھر نبی کے چہرے کے جیسا اپنا چہرہ ہی نہیں ہے اس کا, تو یہ کیسی محبت ہے؟ اور مذاق کی حد تو یہ ہو گئی کہ داڑھی اگر رکھتے ہیں تو فیشن کے طور پہ, جیسے کہ ارطغرل غازی آپ دیکھے ہوں گے, جی جی جی, اس میں جو ہے نا سلطان حمید اور وغیرہ وغیرہ کے کردار والے جو ہے نا وہ عجیب قسم کی جو ہے نا ریسلروں کے جیسی داڑھی, وہ لوگ جیسی داڑھی رکھے وہ داڑھی رکھنے تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ کو پسند کرتا ہو. وہ فلمی اداکاروں کی کٹنگ والی داڑھی, چھڑے مارے ہوئے, چرپٹے لگے ہوئے, وہ مورچل کے کوتمیر کے کٹے یہاں پہ لگا کے, بہت یہ داڑیاں پسند ہیں, یہ پسند ہے. نبی کا چہرہ پسند, نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے. ایک اور چیز آپ نے دیکھی میں بھائی, شاید آپ بھی دیکھے ہی ہوں گے, وہ سوشل میڈیا پہ ایک وہ آ رہا, دیکھیے برقعوں کے تعلق سے, جی جی, کہ کوئی بھائی وغیرہ ہے شاپنگ وغیرہ کرانے لے کے جا رہا, یا بیوی کو لے کے جا رہا, وہ اندر سے بار بار تیار ہو کے باہر نکل رہی, تو یہ کپڑے پہن کے چلوں کیا, یہ کپڑے اشارتاً بتا رہی, نہیں نہیں نہیں, وہ لاسٹ میں پورا برقع وغیرہ پہن کے نقاب وغیرہ لگا کے آئی, تو واہ ایکسلنٹ. اور اس کو اگر دیکھیں گے نا, ہاں اسلام سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہے اس کو, یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مسلمان ہے. ہاں, اس کو بیوی چاہیے برقعے میں, اس کو بہن چاہیے اچھے پردے میں, ہاں اس کو اماں چاہیے اچھی ہاں برقعے میں, لیکن جو ہے خود اس کے نہ چہرے پہ داڑھی رہیں گی, نہ نبی سے محبت, نہ اسلام سے محبت, نہ کپڑے ٹخنوں سے اوپر رہیں گے, اور کپڑے اس کے تنگ جسم کے جو ہے نا پورے اعضاء, مطلب یہ پیچھے کا حصہ, یہ سب دکھیں گے, یہ پورے شیپ بنے ہوئے. تو اس طرح کا کلچر جو ہے, ایسا ماحول جو ہے بنا دیا گیا ہے. تو اب ہم بات کرنے کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں, گزارش کر سکتے ہیں لوگوں سے, ذرا گزارش بھی کر دیجیے, دیکھو اصل لوگ سن لے تو بہتر ہے. میں لوگ جیسا رمضان میں تھے, ہے نا, ٹھیک ہے, رمضان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. تقوی کس کو بولتے ہیں؟ اب رمضان سے پہلے جیسے تھے ویسے رمضان میں نہیں تھے, روزہ رکھنا شروع کر دیے, نماز پڑھنا شروع کر دیے, سب کچھ چینج ہو گیا, داڑھی رکھ لیے, پھر تقوی آیا کہاں کہ تم رمضان کے بعد داڑھی نکال دیے. تو یعنی رمضان میں خالی ایکٹنگ کر رہے تھے نا, مذاق اڑا رہے تھے نا, اللہ کا مذاق, دین کا مذاق. تو ایسا مت کریے. تقوی کا مطلب یہی ہے, جیسا رمضان میں آپ نے کیا ویسے رمضان کے بعد بھی اسلام کو فالو کیجیے, اللہ کے نبی کے چہرے کو فالو کیجیے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ان کے چہرے سے محبت ہے, تو ان کے جیسا چہرہ بنائیے اپنا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.